एक पुरानी तस्वीर, एक फोटोग्राफ या किसी का परिवार, किसी की याद जैसा लगता है। लेकिन यह तस्वीर क्यों कटी हुई है? क्या इसे फेंक दिया जाता है? क्या अब ये किसी पर्पस को सर्व नहीं करती है? किसकी तस्वीर है ये? एक सेकेंड, ये तो एक ड्राइंग है। क्या है ड्राइंग और फोटोग्राफ क्या है? और यह कलाकार एक फोटोग्राफ से ड्राइंग क्यों बना रही है? क्या वह कॉपी कर रही है या वह कोप कर रही है? यहाँ आर्ट हिस्ट्री प्लस पर हम इन्हीं कुछ सवालों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Hi, this is Faiza Hassan. I'd like to thank Art History Plus for making this video. To support, please subscribe. Thank you. आर्ट हिस्ट्री प्लस के इस एपिसोड में आप अपने परिवार के साथ बैठना चाहेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं फैज़ा हसन की कृति कागज के बारे में। हम सभी ने पुरानी तस्वीरों को देखकर पुरानी यादों, हंसी, शर्मिंदगी और गहरे प्यार को महसूस किया है। वे अपने साथ अपनेपन और इतिहास की भावना लाते हैं, हमारे रूट्स को जानते हैं। कहानियां तब फिर से सामने आती हैं जब रिलेटेड पर अज्ञात आइडेंटिटीज और पर्सनालिटीज की पहचान हमसे कराई जाती है। हम इनमें नोटिस करते हैं एक समय कैद और हमारे अपने इतिहास से जमे हुए पल जो हमारे लिए नई मेमोरीज बनाते हैं। तस्वीरों में एक अद्भुत शक्ति होती है। फैज़ा ये बात समझती हैं, तो अपने नानी के आर्काइव से मिली सामग्री को खूबसूरती से अपने प्रैक्टिस के जरिए रिक्रिएट करती हैं। जो सिग्निफिकेंट है वह यह कि जो बचा है उसे सैल्वेज करना उनकी अर्जेंसी है। इन फोटोग्राफिक आर्काइव्स के प्रति हसन की भावनाएं उनके काम के जरिए दिखाई देती हैं। इनका महत्व आज समय के कारण बढ़ जाता है क्योंकि यह वही दौर है जब हम सभी फंस गए हैं अपने ही घरों के अंदर और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस कागज पर घर, पहचान और अपनेपन के बहुत सारे पहलू सामने आए। फैज़ा हमें बताती है कि इस काम की उपस्थिति का कारण या ट्रिगर यह रहा कि उनकी क्लेanलीनेस ऑब्सेस्ड नानी कुछ चीजों को त्यागना चाहती थी और कैंची से उन्हें सम्मानपूर्वक काट कर ऐसे करने का विचार किया। फैज़ा चिंतित और यहाँ कागज का निर्माण हुआ। हम सभी ने इस वर्ष अनसर्टेनिटी, दुख और लॉस को कलेक्टिवली महसूस किया है और यहाँ इस कलाकार ने अतीत की चीजों को पकड़कर उन्हीं भावनाओं को चैनलाइज करने का एक तरीका खोजा, सर्टेनिटी के साथ। उनकी प्रक्रिया या प्रोसेस चारकोल के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन की दिशा में एक पसंद आधारित जर्नी को फॉलो करती है। उनके डिसीजंस की सेंसिटिविटी का अंदाजा वह जिस प्रकार के कागज पर काम करती हैं और जिस चारकोल का इस्तेमाल करती हैं इत्यादि से लगाया जा सकता है। कागज के सरफेस पर एक कोरिलेशन और रिदम है। वह सोने के निशान के साथ पहलू को छूती हैं, ट्रेसेस ऑफ गोल्ड, लगभग मानो इसे महत्व देने के लिए और पुराने को रिफर्बिश करने के लिए। गोल्ड लीफ एप्लीकेशन की इस टेक्निक को उन्होंने बचपन में इल्यूमिनेटेड कैलीग्राफी को एक्सप्लोर करते हुए उठाया था। काम का आकार A4 है और यह इरेजर्स और एडिशन से भरा है। यह एक ध्यान पूर्वक ईमानदारी के माध्यम से प्राप्त और ट्रायल्स और एरर्स से भी भरा हुआ है। लुभावनी रूप से सुंदर गॉथिक वर्क से लेकर पावरफुल बुक्स ऑफ इमेजेस तक फैज़ा के काम ढेर सारे अनुभवों से भरे हुए हैं। हसन के दिमाग में मानो एक विजुअल डिक्शनरी सी है जहां छवियों को तब तक उकेरा जाता है जब तक वो बेताब ना हो जाए अस्तित्व में आने के लिए। दर्शकों के लिए इसे खोलने के लिए जब वह इन यादगार वस्तुओं को श्रद्धांजलि देती हैं तब वह इन सभी ख्यालों को संग बुनती हैं। वैल्यू एडिशन के इस एक्ट से वह हम सबके एक शेयर्ड इमोशन को छूती हैं और इस प्रैक्टिस को अधिक महत्व देती हैं। उनके प्रोसेस में लगातार नोट्स बनाना भी शामिल है जहां विचारों को डिस्टिल करना और छवियों और उनके एस्थेटिक वैल्यूज के बीच संबंध स्थापित करना आदि वह जरूरी मानती हैं।
यहाँ हमारे सामने एक मॉडर्न डे वुमन आर्टिस्ट है जो अपने काम, फाइनेंसेस और होम लाइफ को अनुशासन के साथ बैलेंस करती हैं। आर्ट और आर्ट मेकिंग से संबंधित विभिन्न अर्थों को फैजा बड़े ही मॉडेस्टी के साथ फिर से रीफ्रेम और चैलेंज कर रही हैं। वह बिना ओवर सिंप्लीफिकेशन के आर्ट मेकिंग को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाती हैं। तो आइए एक साथ फैजा द्वारा प्रस्तुत कागज पर विचार करें और तुरंत इसके बाद अपने खुद के आर्काइव्स को डिग करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। सुरक्षित रहें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।